नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। आपको बता दें कि रुड़की में वार्ड नंबर 25 में कपिल कुमार जी हमारे सामने दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। बातचीत करेंगे कि ये गांव में जाकर क्या प्रमुख समस्याएं जो इनके सामने आ रही हैं और उन प्रमुख समस्याओं का ये किस प्रकार से निवारण करेंगे और क्या कुछ इनके दावेदारी रहेगी और किस प्रकार के विकास कार्य ये आने वाले समय में करवाएंगे। सो फिलहाल इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे शो में। हाँ जी सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जा रहे हैं और क्या पहले समस्याओं का हम जिक्र करेंगे कि किन समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं, जनता को किन समस्याओं के प्रति सचेत कर रही है। क्षेत्र की मुख्य समस्याएं जो मेरे सामने आई हैं तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़कों की है, नालों की है, खड़ंजों की है, शमशान घाट में बाउंड्री वॉल की है, साफ सफाई की है और कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल की है। इन समस्याएं जनता की है। कहीं मकान, दुकान, राशन, तमाम अनेकों समस्याएं जो है मेरे सामने आई है। जी जी। अच्छा, गरीबी तबके से जुड़ी समस्या जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर शुभल जो शौचालय है उनको लेकर जो ग्रांटें आ रही थी, तो उनकी रिगार्डिंग में कोई समस्या आपके सामने आ रही है? कुछ ग्रांट आई हैं और कुछ लोगों के मकान जो अभी भी नहीं बने हैं, तो धरातल पर उनका काम नहीं हुआ है। वो मुख्य समस्या है। कारण जमीन से जुड़कर लोगों ने काम नहीं किया। हवाई बातें करी हैं, हवा में चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़कर जिला पंचायत की बोर्ड में जाकर बैठ गए और फिर वो अपने वादों पर खड़े नहीं हुए। गरीब समाज में बहुत सारे आज भी सुलभ शौचालय की जो समस्याएं हैं, आज भी खुले में शौच करने की प्रथा आज भी चली हुई है, देखने को मिल रही है। सुझाव यह है कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो धरातल पर आकर काम करे, तो प्रशासन को अलर्ट करे कि वो जमीन से जुड़कर काम करे। तो हवा में बात करने से तो ये नारा आप ये बताइए कि जब कोई जिला पंचायत के जब वो उस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, वो फिर जाके गांव में देखते ही नहीं है दोबारा, तो आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कि कल को कहीं आप भी बन जाए और आप भी फिलहाल दावे कर दे, उसके बाद आप भी जनता में जाना ना जाए? देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ, मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 2011 से लेके 2011 से लेके और 2016 तक। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो भी इस क्षेत्र से मेरे से पूर्व में जो रहे हैं वो या तो दिल्ली मिले हैं या फिर कहीं और मिले हैं। तो और मैं आज भी अपने घर बैठा हूँ और क्षेत्र में आप जाके पूछिए इस सवाल को कि उन्होंने कितने काम किए हैं उस दौरान, तो आपको इसका जवाब जरूर देंगे। दूसरा हम बात करें नशे की। नशा आज चरम सीमा पर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसको दूर किया जा सकता है, आपकी राय क्या है? सर, मेरी राय तो यह है कि सरकार उस पर पाबंदी लगाए। आप देखिए, गुजरात के अंदर जाइए, नशा वहाँ पर नशा मुक्त राज्य है। बिहार जाइए, नशा मुक्त राज्य है। उन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा शराब मिल रही है। तो ये तो नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। उन पे कंट्रोल नहीं है। आप किसी चीज़ को प्रतिबंध करेंगे तो उस पर और ज़्यादा दूसरे राज्य से सरकार अवैध रूप से आएगी और अवैध रूप से उसका कारोबार होगा, तो अपने निजी लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। आप क्या कुछ दावे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत छोटा सा चुनाव है। ये मुद्दे आपने बहुत ही जो मेरे से पूछे हैं, बहुत ही जितने भी आपने सवाल किए हैं वो एक बड़े स्तर की राजनीति के हैं। तो सर, आप भी एक बड़े नेता हैं, आप रोल मॉडल है, युवा नेता हैं आप। पहले भी काफी समय आपने लोगों के बीच में रूबरू होते रहे हैं। सो हमारा सवाल करने का यही मकसद था कि जो हायर लेवल पे जो आम जनता के लिए जो कुछ स्कीमें निकलती हैं, योजनाएं निकलती हैं, उनका जानकारी नहीं होती, पर आपको संपूर्ण जानकारी है। सो देखिए, यही कारण था आपसे पूछने का। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी पार्टी की भी सरकार है, हमारी पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उस समय मैं प्रमुख था रुड़की ब्लॉक का, तो हमने सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से अपने क्षेत्र में किया। क्योंकि रुड़की ब्लॉक में 2 ही विधानसभाएं आती थी,
एक झबरेड़ा विधानसभा का क्षेत्र है, दूसरा राजकलियर का विधानसभा का क्षेत्र है। और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी इस विधानसभा से जीत कर गए हैं। तो अन्य विधानसभाओं का जवाब आप उनके क्षेत्र के विधायकों से पूछिए। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, हरिद्वार ग्रामीण में। तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्षेत्र का विकास। किस प्रकार उद्देश्य आपका क्लियर हो पाएगा? किस प्रकार आप अपना विजन क्लियर करेंगे? आप जनता से क्या क्या वादे करेंगे? जनता से वादे नहीं, उनका काम करेंगे। वादे वो करता है जो नहीं, उनको पूरा नहीं कर सकता। मैं ये वो वादे करूँगा जिनको मैं धरातल पर करा सकूँ। जनता अगर आपको मौका दे देती है तो जनता के आप सबसे पहले बनने के बाद कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले मेरा वादा है, मेरे सामने अकबरपुर छोजा गाँव है, वहाँ पे कब्रिस्तान का एक मसला है, उसकी बाउंड्री वॉल का कराने का है और सभी का सम्मान करने का है। सबका सम्मान हमेशा मैंने किया है और करूँगा। शिक्षा के बारे में क्या करेंगे आप? शिक्षा संबंधित शिक्षा के लिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि यदि आप देश के अंदर शिक्षा को, एजुकेशन को अगर आप फ्री करते हैं तो क्षेत्र निश्चित तौर पर उसका लाभ जनता को मिलेगा। और महिलाओं के लिए क्या विचार रहेगा? महिलाएं जो पढ़ी लिखी कम होती हैं और किसी कारणवश से पढ़ नहीं पाती, नौकरी नहीं कर पाती, तो घर में अपना कारोबार कर सकें, अपने पैरों में खड़ी हो सकें, कुछ ऐसा सोच है आपकी महिलाओं के लिए भी? जो माइनर उद्योग हैं जितने भी, उनके लिए एक सरकार स्कीम बनाकर उनको तैयार कर सकती है। गांव-गांव में जो है, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको रोजगार देने के लिए धरातल पर उनको जैसे सिलाई मशीन केंद्र या कोई भी समूह बनाकर तैयार किया जाए। स्वास्थ्य से संबंधित आप अपनी जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे? स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य तो सभी का ठीक है। जैसे मान लो किसी को रात को इमरजेंसी हो जाती है, रात बरात तकलीफ हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल भागना पड़ता है। हॉस्पिटल कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके वार्ड में डिस्पेंसरी हो या पीएससी सेंटर हो? मैंने देखिए, उसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा इस क्षेत्र के अंदर किसी भी ग्राम पंचायत से हम किसी भी प्रधान से एक प्रस्ताव लेंगे, उस प्रस्ताव को हम पास कराकर अपनी बोर्ड में रखेंगे। और एक मिनी डिस्पेंसरी की मेरी पहले भी मांग रही है और आज भी मेरी ये मांग है कि एक मिनी डिस्पेंसरी इस क्षेत्र में होनी चाहिए। और युवाओं के लिए एक कोई भी एक मैदान, जहाँ जो भूमि खेलने के लिए मैदान हो चाहिए, जो भूमि खाली पड़ी है किसी भी ग्राम पंचायत में, उसमें सरकार द्वारा एक मिनी स्टेडियम की मांग में करता हूँ, एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। लेकिन जिला पंचायत की बोर्ड में इन समस्याओं का समाधान की मैं मांग उठाऊंगा। उस प्रस्ताव को लेकर मैं देहरादून जाऊंगा और उसको पास कराने का काम। ठीक है जी। सो कपिल कुमार जी वार्ड नंबर 25 से हमारे सामने जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि एक विकास कार्य होता है, एक विकास कार्यों का आधुनिकीकरण होता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे। अगर आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर उनको स्टेडियम, खेल कूद का अगर योजनाएं उनको उधर की तरफ ध्यान दे, तो नशे से वैसे ही बच जाएंगे। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर वगैरह और स्वास्थ्य की रिगार्डिंग इन्होंने बहुत से ऐसे बातें बताई कि जिससे लगता है कि वाकई जनता का कुछ विकास होगा। सो इनका आने वाले समय में एक निशान चिन्ह है केतली। सर कितने नंबर पे है केतली? मेरी सभी क्षेत्र की जनता से अपील है कि आने वाली 26 तारीख को चुनाव चिन्ह केतली पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निश्चित तौर से आपका सेवक, एक आपका भाई बनकर काम करूँगा और आपके सुख दुख में ये सब करूँगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी सोच है कि युवा चेहरा हमारे सामने है, जिन्होंने बताया कि एक नेता नहीं, एक सेवक बनकर जनता के बीच में जाएंगे। सो अब मुझे गुरजीत सिंह को इजाज़त। धन्यवाद।